दोस्तों, जो समाज में बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने में परिवर्तन नहीं लाता, वो पिछड़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि समय के अनुसार परिवर्तन आना चाहिए, जो भी व्यक्ति उसमें परिवर्तन आना चाहिए। ऐसी ही बात करते हैं कानून की, कि यदि कानून समय अनुसार उसमेमें बदलाव नहीं आया तो वो कानून टिक नहीं पाता। अभी तक हमारे देश में अंग्रेज़ों के शासनकाल का कानून चला आ रहा था। करीब 163 वर्ष पुराना कानून चला आ रहा था, और जो अपराध के तरीके थे वो प्रतिदिन नए नए तरीके से अपराधी अपराध कर रहे थे, लेकिन कानून वही था। उसमें परिवर्तन की आवश्यकता थी। 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में नया कानून आया है, और जो आईपीसी था अब उसके स्थान पर बीएनएस 2023 लागू होगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। हम बात करते हैं कि बीएनएस 2023 में कौन से नए अपराध जोड़े गए हैं जो पहले आईपीसी में नहीं थे। हम बात करेंगे जो भारत के बाहर व्यक्ति बैठा है और भारत में अपराध कराता है, जो भारत के बाहर बैठ के अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है। दुष्प्रेरण मीन्स किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए भारत में उकसा रहा है, जैसे किसी व्यक्ति की हत्या के लिए वो उकसा रहा है, किसी को देश में बम विस्फोट के लिए बोल रहा है कि भारत में बम विस्फोट कर दो, जिससे देश की अखंडता, संप्रभुता या जो भी धार्मिक उन्माद हैं इस ढंग से कोई कार्य करा रहा है, तो उसके लिए अब बीएनएस में व्यवस्था की गई है। और सेक्शन 48 के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी यदि वो भारत के बाहर बैठकर और भारत में कोई ऐसा कार्य जो विधि विरुद्ध है, जो कानून के विरुद्ध है, करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 95 की। बीएनएस में एक नया सेक्शन 95 भी जोड़ा गया है। जो भी बदलाव आए हैं बीएनएस में, हम सभी सेक्शनों की बात करेंगे। उसमें एक सेक्शन है 95 आपने देखा होगा, बच्चों की गैंग घूमती है। जो बहुत से कृत्य हैं वो बच्चों द्वारा किए जाते हैं। छोटी छोटी चोरी कर ली जाती है, ट्रेन में मोबाइल या किसी के सामान की चोरी कर ली जाती है, कोई शादी समारोह में जेवरात की चोरी कर ली जाती है, गिफ्टों की चोरी कर ली जाती है। तो ये क्या है, बच्चों का दायित्व कानून में कम होता है और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई बच्चों के ऊपर की नहीं जा सकती। इसलिए जो अपराधी व्यक्ति हैं वो बच्चों को हायर करते हैं, बच्चों को हायर करके और उनसे ये कार्य कराते हैं। अब ये नया कानून जो जुड़ा है, अब इसके तहत यदि कोई व्यक्ति बच्चों से ऐसे कार्य कराएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब हम बात करेंगे संगठित अपराध। संगठित अपराध, जैसे संगठित ही से जानकारी हमको होती है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या एक टोली के रूप में या एक सिंडिकेट के रूप में कार्य कर रहे हैं और देश के कानून के विरुद्ध काम कर रहे हैं, विधि विरुद्ध कोई भी कार्य कर रहे हैं। जैसे अवैध शराब का काम है, और अवैध शराब का काम है, शराब की तस्करी है, मादक पदार्थों की तस्करी है, जाली नोटों को छपना है, किसी की ज़मीन को हथियाना है, और किसी व्यक्ति को या किसी को ऐसे सामूहिक रूप से कोई ऐसे कार्य करने के लिए धमकी देना है, हिंसा के लिए धमकी देना है, या आतंकवादियों को वित्तीय सहायता करना है। तो जब ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ऐसे सिंडिकेट के रूप में कार्य करेंगे तो उसे एक संगठित अपराध में बीएनएस में जोड़ा गया है। इसका जो सेक्शन 111 में होगा। ये पहले आईपीसी में अपराध नहीं था, इस संबंध में ये नया अपराध जोड़ा गया है। तो अब जो भी एक संगठित उसमें अपराध करेगा उसके विरुद्ध ये कानूनी कार्रवाई। अब हम बीएनएस में एक नया अपराध जोड़ा गया है, छोटे अपराध। बहुत से संयुक्त रूप से कई व्यक्ति चोरी करते हैं या किसी का पॉकेट मार देते हैं या गाड़ी चोरी कर लेते हैं, तो या जुआ खिला रहे हैं। संयुक्त रूप से जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो छोटे छोटे अपराध हैं, उसको बीएनएस में सेक्शन 112 में उसकी जानकारी दी गई है। और जो भी ये अपराध करेगा उसमें सज़ा का प्रावधान सेक्शन 112 में किया गया है। अब हम बात करेंगे आतंकवादी संगठन, सेक्शन 113 बीएनएस में। जो आतंकवादी संगठन चलते हैं, आतंकवादियों का प्रशिक्षण है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता को जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप हैं उनके जरिए देश की अखंडता को क्षति पहुंचाएंगे, तो उस देश की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे, तो इस संबंध में
ये सेक्शन 113 एक नया जोड़ा गया है। ये आतंकवादी संगठन को जो भी सहायता या ऐसे कैंपों को चलाने के लिए सहायता करेगा या देश में बम विस्फोट कराएगा, देश में ऐसा वातावरण क्रिएट करेगा, ऐसा माहौल बनाएगा जिससे व्यक्ति डर जाए, या जैसे बोल दिया कि इस ट्रेन में बम रखे हैं, कोई भी ऐसी जानकारी या कुछ और ऐसी हिंसा कारित करेगा, तो जो आतंकवाद से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उस संबंध में सेक्शन 113 में परिभाषित किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 226 की। बीएनएस में एक नया सेक्शन 226 आया है। अभी हम सभी नए सेक्शनों की बात कर रहे हैं जो आईपीसी में नहीं थे, बीएनएस में आए हैं। अब 226 भी एक आया है। क्या है? आत्महत्या का दुष्प्रेरण कब अपराध होगा। आत्महत्या का जो, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता था तो उसे अपराध नहीं माना गया था, लेकिन अब वो कब अपराध होगा? यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को, जैसे कोई पुलिस वाला है, उसको बोलता है कि तुम इस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करो, नहीं मैं पेट्रोल डाल के आग लगा लूँगा, या किसी भी तरीके से ऐसी धमकी देता है कि इसके विरुद्ध कार्रवाई करो या ऐसा कोई कार्य करो जो कानून के विरुद्ध है, तुम यदि नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर लूँगा। अब उसने, कोई व्यक्ति ने अपराध किया है, पुलिस उसको गिरफ्तार करने गई है, वो बोलता है यदि आपने मुझे गिरफ्तार किया तो मैं ये अपने आप पे एसिड डाल लूँगा, या ये चाकू से मैं अपनी गर्दन काट लूँगा इस ढंग से, या ये मैं जो दवा लिए, कोई भी जहरीली दवा लिए है या कुछ भी है, मैं इसको खा लूँगा यदि आपने मुझे पकड़ने की कोशिश की। तो इस संबंध में यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, ऐसी पब्लिक सर्वेंट को धमकी देता है, तो बीएनएस में सेक्शन 226 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट को ऐसी धमकी देता है तो उसके खिलाफ बीएनएस में सेक्शन 226 के तहत कार्यवाही की जाएगी। अब हम बात करते हैं बीएनएस में एक और नई धारा, महत्वपूर्ण धारा जोड़ी गई है, सेक्शन 304 में स्नैचिंग है, झपटमारी। अब आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपको कोई सोने की चैन या कुछ भी आभूषण आप पहने हुए हैं, उसको झपट के ले जाना, जो चोरी भी नहीं है और लूट भी नहीं है, तो इसको एक नया अपराध जोड़ा गया है, ये झपटमारी। क्योंकि चोरी ऐसा है कि आपकी जानकारी में नहीं होती है और सामान चुरा लिया जाता है। लूट ऐसा है, आपको डरा धमका के, आपको जान से मारने की धमकी देके आपसे सामान लूटा जाता है। अब ये स्थिति महिलाओं के साथ बहुत होती है कि आपने सुना होगा कोई महिला मंदिर जा रही है या कहीं भी घूमने जा रही है, उसके साथ उसके गले में सोने की चैन पहने हुए हैं, वो गाड़ी से आए और झपट के उसको चैन को खींचा और ले गए। तो इसको अब इस अपराध को बीएनएस में जोड़ा गया है। तो झपटमारी को भी एक अपराध बनाया गया है और एक ये नए अपराध के रूप में इसको जोड़ा गया है। ऐसे ही बहुत से महत्वपूर्ण परिवर्तन अब बीएनएस 2023 में हुए हैं, और जो भी नए विद्यार्थी हैं या आम इंसान भी है उनको इन कानूनों की जानकारी होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट, लाके स्टूडेंट भी हैं, वो यदि कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनसे भी पूछा जा सकता है कि भाई आप बताएं कि जो बीएनएस 2023 आया है इसमें कौन से नए कानून जोड़े गए हैं। तो ऐसी ही मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष जो भी नए कानून आए हैं उनके संबंध में लेकर आता रहूँगा। नमस्कार।